सभी सुंदर साथ को कोट अनकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 74 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। राग साखी। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान, सो रोऊं मैं याद कर कर जो मारे हेत के बान। हे मेरे धामधनी, मैं आपको पहचान न सकी। आपकी प्रेम भरी वाणी को याद करते हुए मैं रोती हूँ क्योंकि वह मेरे दिल में चुभ रही है। सोई दर्द अब आइया लगिया कलेजे घाए, अब ए अचरज होत है जो मुर्दे रहत अरवाए। आपके वचनों ने मेरे हृदय को आहत कर दिया। अब वह वेदना बढ़ने लगी है, किंतु मुझे आश्चर्य होता है कि मृतक के समान अचेतन शरीर में यह आत्मा कैसे टिकी हुई है। अपना इत केती कहूँ जो करी हम सो तुम, नींद उड़ाई बुलावने पहुँचाया कौल हुक्म। हे धनी, आपने जिस प्रकार अपनत्व प्रदान किया उसका मैं कितना वर्णन करूं। परमधाम में बुलाने के लिए अज्ञान रूपी नींद को उड़ाकर अपना वचन पूर्ण किया। क्या रोई क्या रोऊंगी उठी आग इसक, थीर चर सारा जलिया जाए झाला पहुँची हक। मैं अभी तक कितनी रोती रही और कितनी रोती रहूंगी, अब तो विरह की आग धधक उठी है। यह सचराचर जगत उसी आग की लपेट में आ गया एवं उसकी ज्वालाएं परमात्मा तक पहुँच गई हैं। जो साहेब में देखिया सो मिले होए सुख चैन, तब लग आत्म रोवत सुके लोहू पानी नैन। आपकी कृपा से मैंने जिन धामधनी को देखा अब उनसे मिलकर ही सुख शांति मिलेगी। तब तक मेरी आत्मा रोती रहेगी और इस शरीर का रक्त और आंसू भी सूख जाएंगे। जो पट आड़े धाम के मैं ताए देऊं जार बार, कोई विध करके उड़ाइए ये जो लाग्यो देह विकार। परम धाम के मार्ग में जो बाधाएं खड़ी हैं उन्हें जलाकर मैं राख कर दूं। इस देह के विकारों को भी अनेक प्रकार से दूर करना है। वन वेली सब रोइया और जंगल जानवर, कई पशु पंखी केते कहूँ जले जो दर्दा कर। हे धनी, आपके विरह में इस शरीर रूप वन की सभी वेलियां, काम क्रोध आदि जानवर सब रो रहे हैं। गुण अंग इंद्रियां आदि पशु पक्षी भी विरहाग्नि से पीड़ित हो रहे हैं। जंगल रोया जलिया जल बल हुआ खाक, इनमें पंखी क्यों रहे जो पर जल हुए पाक। इस विरहाग्नि में जलकर शरीर रूपी वन तो राख हो गया है, अब आत्मा रूपी पक्षी इसमें कैसे रहेगा जब उसके प्रेम और श्रद्धा रूपी पंख भी विरहाग्नि में जलकर पवित्र हो गए हैं। पहाड़ रोए टूटे टुकड़े हुए हैं भूक भूक, भवजल रोया सागर सो गया सारा सुख। हे धनी, आपके विरह में पर्वत के समान शरीर के अस्थि पंजर भी टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। शरीर के रक्त तथा जल के साथ साथ यह सारा भवसागर ही सूखने लगा है। भोम रोई भली भांत सो
टूट गई रसातल, नाग लोक सब रोइया, सो पड़िया जाए पाताल। हे धनी, मेरे हृदय रूपी भूमि भी आपके विरह में रो रो कर रसातल में पहुंच गई है। नख से शिखा तक यह संपूर्ण शरीर शिथिल होकर पाताल की ओर धंस गया है। रोए पांच तत्व तीन गुण, निरंजन निराकार, रोई द्वैत पुरुष प्रकृति, पट उड़ियो अंतर आकार। विरह से पीड़ित आत्मा संसार के पंच महाभूत त्रिगुण से लेकर निर्गुण निराकार प्रकृति पुरुष सभी को रोते हुए देखती है। उसके अंतःकरण के सभी मायावी आवरण नष्ट हो गए हैं। आकाश रोया सब अंगो, मोह अहम गलियो चहु और, निराकार निरंजन गलिया, जाए रहया अंतर ठोर। विरहिणी आत्मा को आकाश तत्व भी रोता हुआ दिखाई देता है। उसके समक्ष मोह तत्व, अहंकार, निराकार और निरंजन किसी का भी अस्तित्व नहीं रहता। उसकी सुरता सीधा परम धाम पहुंच जाती है। इसके आग फूंक दई, लाग्यो सब ब्रह्मांड, जब पहुंची झाला अंतर लो, तब क्यों रहे ए पिंड। प्रेम ने ऐसी आग लगा दी कि समस्त ब्रह्मांड जल उठा। जब विरहाग्नि की लपटें आत्मा तक पहुंची, तब यह शरीर कैसे टिक सकता है। आग इसक ऐसी उठी, लोहू रोया विराट, खाक हुआ जल बल के, उड़ गया सब ठाट। प्रेम की आग अब ऐसी भड़क उठी कि समस्त चराचर जगत रक्त के आंसू रोने लगा। सब कुछ जलकर राख हुआ और सारा ठाट बाट ही उड़ गया। महामत कहे महबूब जी, खेल देखिया चाहया दिल, हंसी करी भली भांत सो, अब उठो सुख लीजे मिल। महामती कहते हैं, हे मेरे प्रियतम धनी, हृदय की चाहना अनुरूप यह खेल भली भांति देख लिया। इसे दिखाकर आपने ही हमारी हंसी पूर्ण रूप से की। अब तो जागृत कर लीजिए, जिससे आपसे मिलकर अखंड आनंद का अनुभव कर लूं। प्रकरण 75 चौपाई 1011। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 75 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।